Hello everyone, how are you? I hope you all are good. Welcome to my channel. I am your friend Samina Ansari and today I am going to teach you class 10th English first flight book का very first chapter, A Letter to God. Do you know this is the one of the most interesting lesson in the class 10th English. इस लेसन का नाम है A Letter to God. इस लेसन का नाम ही इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है. एक लेटर, वो भी गॉड को. नाउ यू ऑल विल आस्क हाउ इट्स पॉसिबल. ये पॉसिबल है क्योंकि लेंचो का गॉड पर फेथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल है. आपके और हमारे लिए गॉड को लेटर लिखने जैसी बात कोई मामूली बात नहीं, पर लेंचो के लिए ये बात उसके किसी फ्रेंड को लेटर लिखने जैसे ही है. तो और मैं स्टोरी और रिवील नहीं करूँगी, तो चलिए जल्दी से अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं. अ लेटर टू गॉड. इन दिस लेसन वी हैव टू मेन कैरेक्टर. द फर्स्ट वन इज़ लेंचो एंड द सेकेंड वन इज़ पोस्टमास्टर. फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको इन दोनों ही मेन कैरेक्टर्स की कैरेक्टर स्केच प्रोवाइड करूँगी. तो तब तक के लिए जल्दी से अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं. लेसन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ बताया गया है कि लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड है. एंटायर वैली में लो हिल की क्रेस्ट पर यहाँ पर लेंचो का घर है जो बहुत ही हाइट पर है. वहाँ से वो रिवर देख सकता है, अपने कॉर्न की फील्ड, और जो कॉर्न की फील्ड है उसमें जो फ्लावर्स हैं वो ये प्रॉमिस करते हैं कि गुड हार्वेस्ट ज़रूर होगी. उसकी रिप कॉर्न की फील्ड लेंचो की पूरी रेडी है, बस उन्हें चाहिए तो शार मतलब रेन. तभी लेंचो आसमान की तरफ देखकर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखकर बोलता है कि आज बारिश ज़रूर होगी. साथ ही वो अपनी उसकी वाइफ को यहाँ पर वुमेन शब्द से डिनोट किया गया है और कहता है कि आज देखना ज़रूर बारिश होगी. तभी उसकी लेंचो की वाइफ रिप्लाई करती है कि अगर गॉड चाहते होंगे तो ज़रूर होगी. तभी लेंचो की वाइफ सभी को डिनर के लिए बुलाती है. उसके बाद वही होता है जो लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, यानी कि बारिश. तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो बारिश नॉर्थ ईस्ट के ह्यूज माउंटेन्स के क्लाउड से ही आ रही होती है. तब बारिश होती है तो बहुत ही अच्छी हवा, बहुत ही फ्रेश एयर और बहुत ही स्वीट एयर बह रही होती है. तभी लेंचो अपने घर से बाहर आकर प्लेजर ऑफ फीलिंग, यहाँ पे रेन की फीलिंग जो वो फील करना चाहता था अपनी बॉडी पे, उसे फील करने के लिए वो अपने घर से बाहर आता है. और वो इतना खुश होता है कि वह कहता है कि दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दीज आर द कॉइन्स. वो कहता है कि जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट की है और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट की है. और उसका ये सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेशन होता है क्योंकि वो चाहता था कि बारिश हो और बारिश हो जाती है. और तभी क्या होता है, सडनली बहुत बुरी चीज़ होती है. रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत हैवी रेन होने लगती है और लार्ज हेल स्टोन्स यानी कि ओले, जिन्हें हम ओलों के नाम से जानते हैं, वो गिरने लगते हैं. और जैसा कि पहले लेंचो ने इन बिग ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा था, वही अभी उस लेंचो के बच्चे उसे फ्रोज़न पर्ल्स कहते हैं. हालात और बिगड़ने लगते हैं. तभी लेंचो कहता है कि ये जल्दी से रुक जाए, परंतु बारिश जल्दी नहीं रुकती, बल्कि वो पूरे 1 घंटे तक होती ही रहती है. लेंचो के पूरे घर में पानी भर जाता है, पूरे गार्डन में पानी भर जाता है, पूरी हिल साइड, उसकी पूरी कॉर्न की फील्ड पूरे में पानी भर जाता है. और ऐसा लगता है कि लेंचो की पूरी फील्ड पर सॉल्ट से कवर कर दी गई हो. अब यहाँ से सॉल्ट से कवर कर दी गई का मतलब है पूरी की पूरी कॉर्न की फील्ड पर हिल स्टोन्स की बारिश हो गई थी. पूरी कॉर्न की फील्ड हिल स्टोन्स से ढकी हुई थी. पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचता. पूरी कॉर्न की फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी. एक भी फ्लावर नहीं बचते फील्ड में. लेंचो बहुत दुखी हो जाता है. तभी जब स्टॉर्म रुकता है तो लेंचो फील्ड के बीच में खड़ा होकर कहता है कि अगर टिड्डों का हमला हो जाता तो टिड्डों का हमले से इतना नुकसान नहीं होता जितना हमें हेल स्टॉर्म से हो गया. वो कहते हैं कि हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा और वो जो नाइट होती है उनकी, वो रात बहुत ही दर्दनाक होती है. उन्होंने जितना भी काम फील्ड में किया उसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा और वो सभी पूरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे.
तभी इतनी दुख की घड़ी में लेंचो अपने पूरे परिवार के लिए एक होप बनकर सामने आता है और वो कहता है कि गॉड में बिलीव रखो, गॉड हमारी हेल्प करेंगे। और साथ में ये भी कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरा है। लेंचो पूरी रात ये सोचता रहता है कि वो गॉड से कैसे हेल्प मांगे। लेंचो एक ऐसा फार्मर था जो एक ऑक्स की तरह, एक एनिमल की तरह फील्ड में दिन रात काम करता रहता, बट स्टिल ही नोज हाउ टू राइट। तो जो संडे आता है उसमें वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा, वो भी गॉड को। वो कुछ नहीं होता, वो एक लेटर टू गॉड होता है और उस लेटर के अंदर वह गॉड को ये चीज़ें लिखता है कि गॉड, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो मेरी पूरी फैमिली इस ईयर भूखी ही रह जाएगी। हमें 100 पेसोस की ज़रूरत है मुझे अपनी फील्ड को दोबारा से सो और रिवाइव करने के लिए, और ऐसा हेल स्टॉर्म्स की वजह से हुआ है। तभी वो उस लेटर पर टू गॉड, क्योंकि गॉड का कोई एड्रेस नहीं होता तो वो टू गॉड लिखता है और उस लेटर को एनवेलप में बंद करके टाउन जाके उसे मेल बॉक्स में डालकर आ जाता है। जब किसी एक एम्प्लॉय की नज़र लेंचो के लेटर पर पड़ती है, जो पोस्टमैन होता है वो हंसता है। जो पोस्ट ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय होता है पोस्टमैन, वो थोड़ा हंसता है और वो ये लेटर अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर को हैंडेड यानी कि दे देता है। पोस्ट मास्टर का यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया गया है। पोस्ट मास्टर फैट, थोड़ा सा मोटा, एमिएबल, बहुत ही अच्छा, और फेलो बहुत ही फ्रेंडली इंसान है। पहले तो वो हंसता है, उसके बाद सडनली वो सीरियस हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये कैसा इंसान है जिसका गॉड में इतना ज़्यादा विश्वास है। वो कहता है कि मुझे भी ऐसा विश्वास चाहिए जितना विश्वास उसके पास है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो उस इंसान के जिसने ये लेटर लिखा है उसका गॉड पर बिलीव को हिलने नहीं देगा, वो उसे बरकरार रखेगा। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो इस लेटर का आंसर करे। बट जब वो एनवलप से खोल के वो लेटर पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि सिर्फ लेटर का जवाब देने से बात नहीं बनेगी, उसे किसी हेल्प की भी ज़रूरत है। तब भी वो अपना जो उसने ठाना होता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, वो पीछे नहीं हटता और उसकी हेल्प ज़रूर करता है, मनी की टर्म्स में भी। वो अपनी पार्ट ऑफ सैलरी से कुछ पैसे कलेक्ट करता है, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है और कुछ अपने सेवरल फ्रेंड्स से एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी मनी कलेक्ट करता है। बट फिर भी 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाता, वो मोर देन हाफ यानी कि 70 पेसोस ही कलेक्ट करता है। एक लेटर लिखता है और उसे एनवेलप में पुट करके उसके ऊपर गॉड का सिग्नेचर कर देता है। यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि पोस्ट मास्टर ने अगर वो चाहता तो अपना नाम लिख सकता था, पर उसने पहले ही कहा था कि वो लेंचो का फेथ बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने गॉड का सिग्नेचर किया। तभी अगला संडे जब आता है तो लेंचो कुछ ज़्यादा ही जल्दी टाउन पहुंच जाता है और पोस्टमैन से कहता है क्या मेरा कोई लेटर आया है। पोस्टमैन उसका लेटर उसे तभी हाथ में दे देता है और साइड में से पोस्ट मास्टर उसे देख रहा होता है कि आखिर लेटर का रिप्लाई आ गया, गॉड को जो उसने लेटर लिखा था उसका रिप्लाई आ गया। तो इस बात पर लेंचो का क्या रिएक्शन है। बट ऐसा दिखाया गया है कि लेंचो को कोई सरप्राइज़ फील नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही पता होता है कि गॉड रिप्लाई ज़रूर करेंगे, उसे पूरा फेथ होता है गॉड पे। तभी जब वो लेटर एनवेलप खोलता है और मनी को काउंट करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, मैंने 100 पेसोस ही मांगे थे, मुझे 100 ही मिलने चाहिए। इमीडिएटली लेंचो दोबारा से एक लेटर लिखता है, वो पेन और पेपर मांगता है, विंडो पे जाके दोबारा एक लेटर लिखता है और जब वो लेटर फिनिश करता है तो विंडो पे जाके वो फिर से उसे एनवेलप में डाल के मेल बॉक्स में डाल के मेल कर देता है। पोस्ट मास्टर जाता है और वो जो लेटर लेंचो ने दोबारा लिखा था उसे पढ़ता है। उसमें लिखा था कि गॉड मैंने 100 पेसोस मांगे थे लेकिन मुझे 70 पेसोस ही मिले, तो जितने मेरे रेस्ट ऑफ दी मनी है यानी 30 पेसोस जो रह गए हैं वो आप मुझे दोबारा भेज दीजिए, पर मुझे मेल के थ्रू ना भेजकर आप मुझे डायरेक्टली भेज दीजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स मतलब जिन्होंने डिसऑनेस्ट किया और धोखेबाज लोग हैं, इसीलिए। तो ये लेसन यहीं एंड होता है। इस लेसन के एंड में ये तो नहीं बताया गया कि वो लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था।
खैर फिर भी तो स्टॉप करिए। तो ये लेसन यहीं एंड होता है और हमें इस स्टोरी से 2 मॉरल्स मिलते हैं। पहला जो हमें लेंचो से मिलता है और दूसरा पोस्ट मास्टर से। लेंचो ने हमें सिखाया कि अगर हम किसी चीज़ पर खुद बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वो हमें चीज़ ज़रूर मिलती है। अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो गॉड ज़रूर हेल्प करते हैं, किसी न किसी के थ्रू वो चीज़ हमें मिली जाती है। और सेकंड पोस्ट मास्टर ने कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए बिना उसे जाने, और बदले में ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसका रिएक्शन क्या होगा, हमें सिर्फ हेल्प करनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लेंचो के स्ट्रॉन्ग फेथ की ये प्यारी सी स्टोरी कैसे लगी। और अगर आपको इस लेसन के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेसन समरी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, गो एंड चेक इट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई के साथ खूब सारी मस्ती करते रहिए। खुदा हाफिज़।